हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे। और आज हैप्पी न्यू ईयर है, 1 जनवरी। तो मेरी तरफ से सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और सभी दोस्तों के लाइफ में खुशियाँ आएँ, सभी अपने जीवन में खुश रहें, मस्त रहें और ढेर सारी तरक्की करते रहें, सबका नाम रोशन करते रहें। यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। तो गाइस, यहाँ पे 2025 1 जनवरी मेरे लिए कुछ ख़ास नहीं रहा। आप लोगों के लिए ख़ास रहा होगा। कहाँ कहाँ गए बर्थडे पार्टी मनाने, वो बर्थडे क्या, न्यू ईयर्स पार्टी मनाने। हम लोग तो आज बहुत टेंशन में थे। शुरू में न्यू ईयर में ही टेंशन हो गई। और टेंशन है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है दोस्तों। तो यहाँ पे मेरे रात में 1:30 बजा था और 1 जनवरी में 1:30 बजा था। और रात में मतलब दिसंबर गया था, जैसे जनवरी 12 बजे से लगी थी और 1:30 बजे रात में ये पता नहीं वॉशरूम गए रात में। और वॉशरूम गए, इनको तो कुछ होश ही नहीं है और वॉशरूम में एकदम से धड़ाम से गिर गए। और बिल्कुल जैसे इनके गिरने की आवाज़ आई, तो मेरी ऐसी आदत है कि मैं सोती हूँ तो मतलब थोड़ी सी आहट हुई कि मेरी नींद खुल जाती है। तो इनकी ना, मेरे हस्बैंड जैसे ही गिरे धड़ाम से, तो एकदम से मेरी नींद एकदम से खुल गई। मैंने कहा बेटा आया है क्या, गिर गया पता नहीं। फिर एकदम से मैंने आवाज़ देखा तो ये पड़े थे एकदम चित्त। और मैं उठी, जल्दी से उठ के इनको बोली आप यहाँ क्यों लेटे हैं, उठिए। तो इनको होश ही जैसा नहीं था। और मैंने 2-3 बार इनको पकड़ के हिलाया, नहीं उठे। फिर बड़ी बेटी जगी, उसने तेज़ी से आवाज़ लगाई, तब ये हूँ बोले। तब फिर मैं इनको मतलब उठाई, इनके सिर में हाथ रख के और हाथ पकड़ के धीरे से उठाई। फिर अपने बल पे मैंने कहा उठिए, आप गिर गए हैं, चोट वोट तो नहीं आई। तो उठा के मैंने इनको बेड में बैठाया। उसके बाद इन्होंने 2 बार पानी माँगा और पानी भी दिया। फिर इनको, तो भी इनको होश नहीं था। इन मतलब होश था इनको, लेकिन दिमाग से होश नहीं था। और इसके बाद ये ना मुझसे बोले कि इनको कब होश आया, इनको 2 बजे तक मतलब आधा घंटा हो गया, तब इनको दिमाग से होश आया। और इन्होंने कहा कि मेरे हाथ में यहाँ हाथ की जो टुहनी होती है ना, उसमें और सिर में, मत्थे में थोड़ी-सी जो चौखट होती है ना बाथरूम की, तो इनके लग गई थी। और इनको दर्द हुआ जब, तो ये बोली कि मेरे यहाँ दर्द क्यों हो रहा है? तो मैंने कहा आप गिर गए थे। बोले कितने टाइम गिर गया था? मैंने कहा आप 1:30 बजे गिरे हैं। और मतलब होश में थे थोड़ी बहुत, तभी तो मैं इनको उठा के ला पाई बाथरूम से, और नहीं तो कैसे ला पाती। तो मतलब ये बोली कि नहीं मुझे तो कुछ पता नहीं है। मैंने कहा कहाँ गए थे? तो बोले पता नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं है कि मैं कब वॉशरूम गया, कब वहाँ गिरा, कब मुझे लगा, चोट आई। काफ़ी देर तक ऐसे ही हुआ। फिर 2:30 बजे तक ये ऐसे ही सोचते रहे कि कैसे गिरा, कब गिरा, मुझे होश क्यों नहीं है, मुझे पता क्यों नहीं है। फिर मैंने इनको सुला दिया ज़बरदस्ती। मैंने कहा आप सो जाइए, फालतू की टेंशन ना लीजिए, सुबह डॉक्टर को दिखा देंगे। तो इनको सुला दिया, बेटियाँ भी नहीं सो रही थीं, वो उनको भी सुला दिया। फिर मुझे नींद ही ना आए, मेरी नींद ऐसे गायब हो गई कि एक मतलब हो जाता है ना कि एक टेंशन सी हो जाती है दिमाग में। तो मेरी नींद ऐसे गायब हुई कि 4 बजे तक मुझे बिल्कुल नींद ही ना आई। 4 बजे सुबह तक, 4 बजे सुबह एकदम नींद सी आने लगी। तब मेरी एक फ्रेंड का कॉल आ गया न्यू ईयर्स के लिए, हैप्पी न्यू ईयर्स बोलने के लिए। तो फिर मैंने उसका फ़ोन रिसीव नहीं किया, क्योंकि एक तो रात भर की टेंशन और नींद भी, सुबह 4 बजे नींद सी आ रही थी। और मैंने कहा मैं बात करूँगी तो सभी की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मैंने कहा कि अब मैं बात नहीं करती हूँ, तो मैंने उसका फ़ोन काट दिया और उसके बाद साइलेंट में कर दिया फ़ोन। तो मतलब सुबह से भी इतनी ज़्यादा टेंशन थी। ये बोले कि बेढ़ई लपसी बना लेना।
तो मैंने वो चने की दाल भिगो दी थी रात में ही, लेकिन सुबह से इतनी टेंशन थी कि मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी लग रहा था कि मतलब क्या यार बनाऊँ, क्या ना बनाऊँ, क्या है, क्या नहीं। मतलब माता रानी, भोलेनाथ, ईश्वर परमात्मा जाने कि क्या था, समझ में नहीं आ रहा था। तो लेकिन टेंशन तो थी ही कि मतलब गिरना ठीक है, अगर चक्कर आता और गिरते तो कम से कम उनको ये तो याद हुआ होता कि मैं वॉशरूम गया और उसके बाद चक्कर आया, गिरा, या फिर ये तो याद होता कि हाँ, मैं गिरा तो कोई भी गिरेगा और उसको चोट आएगी तो वो तो उठ के आएगा ही ना। चक्कर आना एक अपनी जगह है, लेकिन पता नहीं क्या था। तो बहुत मतलब वो हुआ, फिर उसके बाद खाना-वाना बनाया। सुबह ये चेकअप कराने नहीं गए, शाम को चेकअप कराने गए, देवर आए थे शाम को, लिवा के गए चेकअप कराने। तो चेकअप में मतलब बीपी उन्होंने चेक किया था डॉक्टर ने, तो उन्होंने कहा कि ठंडी थी, आप 10 बजे रात में आए और पहले वहाँ आग तापते रहे, फिर एकदम ठंडी से आए, तो इस वजह से आपका बीपी लो हो गया था, इसलिए शायद मतलब हो गया ये सब। तो इस वजह से डॉक्टर ने तो यही कल बताया, और समझ में नहीं, पूरा दिन एक दिमाग डिस्टर्ब था, काम कर रही थी, बात कर रही थी सबसे, लेकिन दिमाग में जो भरा था ना वही चल रहा था। तो यहाँ पे मैंने नहा धो के पूजा कर ली है गाइज़, और नहा धो के पूजा करने के बाद मेरा ये जो मैं हवन कर रही हूँ, ये सब पूजा पाठ हो गया। और भगवान से प्रार्थना भी की, मतलब यार नया साल है, सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं और हम लोग ठीक है, खाना-वाना बनाए अच्छा और पूजा पाठ किया, और पहले तो ये था कि परिक्रमा जाएँगे, लेकिन दिन भर परिक्रमा जाने का दिमाग ही नहीं हुआ, खाना बना के बस फिर लगा। लेकिन शाम को जब देवर-देवरानी आए, तो देवर-देवरानी परिक्रमा जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी हो आती हूँ। भगवान के मंदिर में जाने के बाद ना थोड़ा मन हल्का हो जाता है। तो मैंने मायके से बहुत इंसानों की कमी देखी है, इसलिए मतलब थोड़ी परेशान हो जाती हूँ मैं। तो बस वही पूजा-वूजा किया, और पूजा-वूजा करने के बाद मतलब कुल मिला के ऐसा लगा कि जैसे 2025 नया साल एक दिन भर टेंशन दिमाग में देता रहा। नया वर्ष उस तरह खुशियाँ जैसे खाए-पिए, बनाए-खाए और सब गए, परिक्रमा भी गए शाम को। कामतनाथ स्वामी का मन था, और दिमाग में तो था मेरे कि मैं जाऊँ कल, एक दिन पहले से ही तैयारी थी कि बना खा के जाएँगे, लेकिन फिर दिन भर नहीं जा पाई। फिर शाम को चूँकि कामतनाथ का मन था कि हाँ, मैं दूँ परिक्रमा, तो शाम को फिर चली ही गई, दे ही आई परिक्रमा। लेकिन परिक्रमा भी दे रही थी ना, तो परिक्रमा दे रही थी, भगवान का नाम भी ले रही थी, पर दिमाग ना मेरा घर में ही लगा था। और इधर मैंने देउल फुला दिया था, तो फिर ये हुआ कि अगर मैं बिढ़ई नहीं बनाती, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं, चने दाल की पूड़ी, हम लोगों के यहाँ इनको बिढ़ई बोलते हैं। तो वही मैंने कहा इनका मन भी है खाने का, तो और दाल भी भिगो दी थी, अगर नहीं बनाऊँगी तो मूड नहीं कर रहा था बनाने का, लेकिन फिर ये हुआ कि अगर नहीं बनाऊँगी तो ये दाल पूरी ख़राब हो जाएगी, और चलो बना ही देती हूँ। तो फिर मैं उसको ना चने की दाल को ना मिक्सी में पीस ली हूँ, और यहाँ पे मैं मसाले पीस रही हूँ। तो ये धनिया है, सौंफ है, और जीरा है, मेथी है, इतने मसाले मैंने पीस लिए हैं, और लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, मतलब घर की पिसी हुई लाल मिर्च है। तो यहाँ पे देखिए सारे मसाले मैं एक-एक करके भूँज ली हूँ, और बहुत ज़्यादा नहीं भूँजना कि काले पड़ जाएँ, धीमी आँच में भूँजना है। जैसे ही इन मसाले चटकने लगे और इनमें अच्छी सी खुशबू आने लगे, वैसे ही इनको हटा लेना है। तो यहाँ सारे मसाले मैं भूँज चुकी हूँ, और बिरहनी लपसी ही अब बनाऊँगी। एक साइड मेरा दूध भी पक रहा है। तो यहाँ पे मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ, ये मेरे घर के पिसे हुए ही लाल मिर्च हैं।
तो इनको मुझे भूनने की ज़रूरत नहीं थी, ये पिसे थे तो मैंने इनको भी डाल दिया है। और यहाँ देखिए दाल पूरी पीस ली थी मैंने मिक्सी में और ये पिस गई है अच्छे से। इसको पानी डाल के नहीं पीसना है, नहीं तो ये फिर गीली-गीली हो जाती है और भरते नहीं बनता आटे में। तो यहाँ पे मैं सारा मसाला पीस लूँगी और उसके बाद फिर बस वही बेढई लपसी बनाएँगे। तो यहाँ पे मेरी लपसी बन रही है गाइज़ और मैं लपसी बना के बस अभी तो मतलब मैंने चढ़ाई है इसको इसमें गंजिया में। अभी ये पतली है, फिर गाढ़ी हो जाएगी और एक साइड आटा भी गुम गया है। तो आप लोगों ने न्यू ईयर्स में क्या-क्या किया? कहाँ घूमने गए, पार्टी मनाई, क्या किया? और यहाँ पे मेरी लपसी बन चुकी है और जिसका भी बर्थडे होगा कल एक तो उसको मेरी तरफ से बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएँ। मेरे भाई-बहन माताओं का, बच्चों का, जिनका भी बर्थडे हो उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ बर्थडे की। और अपनी लाइफ में सभी खुश रहें, मस्त रहें और सभी को भगवान सद्बुद्धि दे, सब मिलके चलें, प्रेम से रहें। और यहाँ पे मेरी लपसी बन चुकी है तो अब हम लोग बेढई बना रहे हैं। तो आटे के अंदर लोइयाँ बना के और उसमें ये जो मसाले जिसमें जो दाल थी ना उसमें जो मसाले भूंजी थी वो मसाले पीस के मिला ली थी और नमक मिला ली थी और मसालों के साथ नमक मिला के रख दी थी। और यहाँ पे मेरी चूँकि गैस ख़राब चल रही है तो अच्छे से वो नहीं हुई, तो उसमें अच्छे से ताव नहीं कढ़ाई में आ रहा है, धीमी-धीमी जल रही है। आज भिजवाऊँगी बनाने के लिए, देखते हैं कैसे बनती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह पीठी भरना है आटे में, आटे की लोई में और बना लेना है। एक साइड में खाना लगाती भी जा रही हूँ क्योंकि ये आ गए हैं खाना खाने के लिए, तो ये बोल रहे हैं कि थाली लगाओ और इनको दवा भी खानी थी। तो मैंने एक-एक पूड़ी निकाल-निकाल बेढई सबको दे रही हूँ और लपसी भी मेरी वो हो रही है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ इसी तरह अम्मा ना बेल रही है। अम्मा कह रही थी लाओ मैं करवा लूँ। मैं अकेले भी कर लेती हूँ, ऐसा नहीं